की राजनीति में गहलोत की नई रणनीति, रविंद्र सिंह भाटी के साथ मिलकर खेलेंगे बड़ा दांव। गहलोत की इस रणनीति से हरीश चौधरी हैरान और परेशान। राजस्थान की राजनीति के फैसले अमूमन दिल्ली के अंदर लिए जाते हैं, परंतु इसकी पटकथा है वो राजस्थान के जयपुर के अंदर लिखी जाती है। अशोक गहलोत और रविंद्र सिंह भाटी की रणनीति के आगे हरीश चौधरी एक बार फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से कांग्रेस के दिग्गज नेता मदेरणा हो या फिर सीपी जोशी या फिर डूडी जैसे नेताओं को पछाड़ कर कहीं न कहीं अपनी जगह हमेशा बनाए रखी, और अब बारी है हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच में तालमेल है वो पटरी नहीं बैठती हुई नजर आ रही है, और इसको लेकर हरीश चौधरी ने एक बयान भी दिया था कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री का नाम तक लेना नहीं चाहता हूं और न ही मैं रामासामा करना चाहता हूं। अब पंचायती राज चुनाव के अंदर जिस तरह मेवाराम जैन ने अपने आप को स्थापित वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर किया, जगह बनाई, और अब एक बार फिर चर्चा तेज हो चुकी है कि अशोक गहलोत की जादूगरी और रविंद्र सिंह भाटी की रणनीति क्या हरीश चौधरी पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह अशोक गहलोत अपनी जादूगरी से दिल्ली के आला कमान को कहीं कहीं पछाड़ने का काम किया, और राजस्थान के दिग्गज नेता रहे मदेरणा हो, सीपी जोशी हो या फिर डूडी जैसे नेता मुख्यमंत्री की रेस में थे, परंतु उनको भी पछाड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। तो क्या हरीश चौधरी इतनी रिस्क लेंगे कि अशोक गहलोत से दो दो हाथ करेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह राजनीति करते हैं, उनकी जो जादूगरी है, उनके आगे फिर एक बार हरीश चौधरी है वो फीके पड़ते हुए नजर आए। चाहे मेवाराम जैन को लेकर हो, हरीश चौधरी ने बयान दिया था कि मेवाराम जैन या चरित्रहीन जैसे नेता पार्टी में अगर आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, परंतु उसके बाद भी अशोक गहलोत की जादूगरी, डोटासरा की रणनीति के बाद भी मेवाराम जैन वापसी हुई, और उसके बाद में टिकटों को लेकर जिस तरह माहौल बना हुआ था, मेवाराम को इग्नोर किया जा रहा था, उसके बाद में दोबारा जब मेवाराम जयपुर की शरण के अंदर पहुंचे तो वहां से कहीं कहीं एक आश्वासन नहीं, पूरा भरोसा लेकर बाड़मेर पहुंचे और उसके बाद में कॉन्फ्रेंस की। तो कहीं न कहीं यहां देखा जाए तो अशोक गहलोत की जादूगरी के अंदर हरीश चौधरी दिनों दिन फंसते हुए नजर आ रहे। भले ही हरीश चौधरी कुछ भी बयान दे, परंतु अशोक गहलोत के आगे हरीश चौधरी फीके पड़ते हुए नजर आ रहे। बाड़मेर की राजनीति की बात की जाए तो बाड़मेर के अमूमन जितने भी नेता हैं, हरीश चौधरी को छोड़कर बाकी तमाम के तमाम नेता की बात की जाए तो अंदर खाने या फिर खुले में कह दीजिए वो अशोक गुट के माने जाते हैं। चोटन के पूर्व विधायक हो, शिव के पूर्व विधायक हो, बाड़मेर के पूर्व विधायक हो, वर्तमान सांसद उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर गफूर अहमद परिवार हो, सारे के सारे अशोक गहलोत। जैसलमेर की बात की जाए तो पूर्व मंत्री साले मोहम्मद, ये भी अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं। जिस तरह अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी के मेवाराम जैन की वापसी कराई, मेवाराम जैन स्थापित हुए और आज मेवाराम जैन पावर सेंटर के तौर पर उभर रहे हैं। परंतु क्या अब इन पंचायती राज चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गहलोत की क्या कोई रणनीति चल रही है? क्योंकि ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के नेता भी रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात कर रहे हैं पंचायती राज चुनाव को लेकर। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे हरीश चौधरी शायद टिकना संभव नहीं है। और जिस तरह अशोक गहलोत ने कहा था कि जिसको मैंने रेल की पटरी के ऊपर अंगुली पकड़कर राजनीति के अंदर पैर रखाया था, वो आज मेरे खिलाफ इससे बयान दे रहे हैं, तो उनको भी सोचने वाली बात है। परंतु अशोक गहलोत ने जैसे मदेरणा जैसा परिवार नेता हो, सीपी जोशी जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, एक वोट से चुनाव हार गए, सीपी डूडी साहब हो, तमाम नेता को पछाड़कर अपने आप में कहीं कहीं जगह बनाने में कामयाबी हासिल की, और एक बार फिर अशोक गहलोत की जादूगरी हरीश चौधरी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे जरूर फॉलो